शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 21 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई की जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 21 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। तो दोस्तों स्पैरो की रक्षा के लिए हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने फ्रांस के एक फाउंडेशन के साथ मिलकर इस दिवस को मनाने जाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों हाल ही में 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 2022 की थीम क्या है दोस्तों वर्ल्ड स्पैरो डे की? तो आई लव स्पैरो, यह वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम है दोस्तों। और दोस्तों 20 मार्च को ही अपन अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे भी मनाते हैं और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी अपन 20 मार्च को मनाते हैं। तो 20 मार्च को अपने 3 दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। तो दोस्तों बैंक के मौजूदा परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने हैदराबाद में इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में SBI ने मुफ्त ऑनलाइन IMPS लोन देने की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। और दोस्तों हाल ही में SBI के पूर्व अध्यक्ष डायरेक्टर रजनीश कुमार जी ने द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नामक बुक लिखी थी। और दोस्तों अभी IFR अवार्ड्स 2022 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड एक्सिस बैंक ने जीता है दोस्तों। और पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO के रूप में अतुल कुमार गोयल जी बने थे। और दोस्तों हाल ही में यूको बैंक के MD CEO सोमा शंकर प्रसाद जी बने थे। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। तो दोस्तों बात अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके करंटली अध्यक्ष है दिनेश कुमार खरा जी। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में DBS इंडिया बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया। तो दोस्तों कंपनियों को एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में समर्थन करने के लिए DBS इंडिया बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया। और दोस्तों हाल ही में नाबार्ड ने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जीवा प्रोग्राम शुरू किया था। ICICI बैंक के अभी MD CEO के रूप में संदीप बख्शी जी थे, उनको ही अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में चुना गया था। और एक्सिस बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना था। तो दोस्तों हाल ही में DBS इंडिया बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पंचसूत्रीय योजना की घोषणा की। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पंचसूत्री नामक पंचसूत्रीय योजना को शुरू करने की घोषणा की। और दोस्तों इस पंचसूत्री प्रोग्राम में कृषि, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, परिवहन और उद्योगों को कवर किया जाएगा। और राज्य के बजट 2022-23 के अनुसार अगले 5 सालों में पंचसूत्री प्रोग्राम के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पंचसूत्रीय योजना शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। महाराष्ट्र से याद आया, महाराष्ट्र की कैपिटल है दोस्तों मुंबई। और दोस्तों हाल ही में मुंबई शहर 2050 तक नेट कार्बन जीरो इमिशन को हासिल करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बनना चाहता है दोस्तों। ऐसा लक्ष्य रखने वाला यह पहला दक्षिण एशियाई शहर है। और दोस्तों हाल ही में 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन की मेज़बानी भी मुंबई करेगा। और दोस्तों भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा मुंबई में ही शुरू की गई थी। और दोस्तों हाल ही में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के अनुसार मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर था। और टर्की का इस्तांबुल दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पंचसूत्रीय योजना की घोषणा की है, इसको शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू किया गया। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स मेला हरियाणा फरीदाबाद में शुरू किया गया। इस मेले में 30 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया है दोस्तों। और दोस्तों 19 मार्च से 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव मेला अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स मेला हरियाणा के फरीदाबाद शहर में शुरू किया गया है। और दोस्तों इस मेले में भागीदार देश, पार्टनर देश उज्बेकिस्तान है और थीम स्टेट जम्मू कश्मीर है। तो दोस्तों हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा फरीदाबाद में शुरू किया गया है। और दोस्तों अभी भारत का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला दिल्ली में आयोजित किया गया था। अभी पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में शुरू किया गया था। और पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। और जम्मू कश्मीर में ही बंगस आवाम मेला भी शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला यानी कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स मेला हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO के रूप में प्रशांत सवेरी जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट की नई हेल्थ केयर पर फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO के रूप में
प्रशांत सवेरी जी को नियुक्त किया गया। तो अपोलो हेल्थ के पूर्व कार्यकारी प्रशांत सवेरी जी को फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ के रूप में चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों अभी अभी कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई थी, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो रंजित रथ जी ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बने थे। माधवीपुरी बुच जी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और विनीत जोशी जी सीबीएसई के अध्यक्ष बने थे। और दिनेश प्रसाद सकलानी जी एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने थे। तो दोस्तों हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ के रूप में अपोलो हेल्थ के पूर्व कार्यकारी प्रशांत सवेरी जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश ने स्पेस में सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाला लेज़र हथियार विकसित किया है। तो दोस्तों अभी चाइना के साइंटिस्टों ने माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर आरकेए को विकसित किया, जो स्पेस में सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है या तो जाम कर सकता है दोस्तों दूसरों को, इस सैटेलाइट को। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश ने स्पेस में सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाला लेज़र हथियार विकसित किया है। तो दोस्तों बात अभी चाइना की है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, यहाँ की करेंसी रेनमिनबी, यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश ने स्पेस में सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाला लेज़र हथियार को विकसित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना। तो दोस्तों फसल विविधीकरण सूचकांक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना। तो फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज कर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को अपनाया है दोस्तों तेलंगाना राज्य ने। और इस इंडेक्स के अनुसार तेलंगाना में 77 टाइप्स यानी कि 77 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती है, जिनमें फसल विविधीकरण यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए सिर्फ 10 फसलों को चुना जाता है। और दोस्तों यह सूचकांक राज्य में फसल विविधीकरण आधार के रूप में काम आएगा भविष्य में। तो दोस्तों हाल ही में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन की यात्रा करने के लिए सबसे तेज समय का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक बनाया है। तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कर्मचारी प्रफुल्ल सिंह जी ने दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन की यात्रा कर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों उन्होंने दिल्ली के 254 स्टेशन की यात्रा करने वाले एकमात्र यात्री बन गए दोस्तों प्रफुल्ल सिंह जी। और दोस्तों उन्होंने 16 घंटे और 2 मिनट में टोटल 348 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट की है। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन की यात्रा करने के लिए सबसे तेज़ समय का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है दोस्तों प्रफुल्ल सिंह जी द्वारा। उन्होंने 16 घंटे और 2 मिनट में टोटल 348 किलोमीटर्स की यात्रा कंप्लीट की है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन की यात्रा करने के लिए सबसे तेज़ समय का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रफुल्ल सिंह जी ने बनाया है, जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं। तो दोस्तों इंडिया में टोटल 18 रेलवे जोन है और इस रेलवे जोन में एकमात्र कोलकाता मेट्रो ही 17वें रेलवे जोन में आता है। और इंडियन रेलवे दिल्ली में सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी बनाएगा दिल्ली के किशनगंज में। और अभी पुणे मेट्रो का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और दोस्तों पुणे मेट्रो भारत की सबसे हल्की मेट्रो है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन की यात्रा करने के लिए सबसे तेज़ समय का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रफुल्ल सिंह जी ने अपने नाम किया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज को अपनाया है। तो दोस्तों सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में पेशेंट्स के लिए बेड साइड देखभाल, स्वच्छता और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए तेलंगाना राज्य ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज को अपनाया है दोस्तों। और दोस्तों इस मैनेजमेंट सर्विसेज में एक महीने में प्रति अस्पताल पर बिस्तर 7500 रुपये का खर्च शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज को अपनाया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य ने ज्योति संजीवनी योजना को लागू करने की घोषणा की। तो दोस्तों ज्योति संजीवनी योजना यह एक कैशलेस योजना है। तो दोस्तों सरकारी कर्मचारी, सरकारी एम्प्लॉयज़ और उनके परिवारों को दी जाने वाली गंभीर बीमारियों के लिए ज्योति संजीवनी योजना को लागू करने की घोषणा की है दोस्तों। और बसवराज बोम्मई जी ने कर्नाटक राज्य में ज्योति संजीवनी योजना को लागू करने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है दोस्तों। तो ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन किया गया है। तो सीनियर महिला और पुरुषों की सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन भुवनेश्वर की कैपिटल उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में किया गया है। और दोस्तों 19 से 31 मार्च तक सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 21 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के रूप में भी अपन ने 20 मार्च को मनाया। और दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। हाल ही में डीबीएस इंडिया बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया।
हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पंचसूत्रीय योजना की घोषणा की, शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू किया गया। हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ के रूप में प्रशांत जवेरी जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में चाइना देश ने स्पेस में सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाला एक लेज़र हथियार को विकसित किया। हाल ही में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स यानी कि फसल विविधीकरण सूचकांक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना। हाल ही में दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन की यात्रा करने के लिए सबसे तेज समय का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रफुल्ल सिंह जी ने अपने नाम किया। हाल ही में तेलंगाना राज्य ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज को अपनाया है। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने ज्योति संजीवनी योजना को लागू करने की घोषणा की। हाल ही में सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 21 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।